कहानी का नाम है शहंशाह का वो सवाल जिसका जवाब कोई नहीं देना चाहता था। मुगल सल्तनत की शान और शौकत अपने चरम पर थी। दीवाने खास में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने ऊंचे सिंहासन पर विराजमान थे। आमतौर दरबार में मुकदमों की सुनवाई होती थी, कविताएं पढ़ी जाती थी या युद्ध की रणनीतियां बनती थी, लेकिन उस दिन हवा में एक अजीब सा तनाव था। अकबर का चेहरा आज कुछ ज़्यादा ही गंभीर था। उन्होंने अपने नवरत्न की ओर देखा और फिर दरबारियों की भीड़ पर नज़र डाली। अचानक उन्होंने एक ऐसा सवाल खड़ा किया जिसे सुनकर वहां मौजूद हर शख्स का खून सूख गया। अकबर ने गरजते हुए कहा, मेरे दरबार के बुद्धिमान, आज हम आपसे एक सीधा सवाल पूछते हैं। क्या हम शहंशाह अकबर भगवान खुदा से भी ज़्यादा ताकतवर हैं? जैसे ही ये शब्द अकबर ने मुंह से निकले, पूरे दरबार में मौत सा सन्नाटा छा गया। वजीरे आजम से लेकर पहरेदारों तक की सांसें थम गई। यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब हाँ देना इंसानियत थी और ना देना शहंशाह की तौहीन। अकबर ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए फिर कहा, क्या हुआ? सबकी जुबान को लकवा मार गया क्या? हमें इसका सवाल का जवाब अभी चाहिए। जो इसका सही जवाब देगा उसे हम मुंह मांगा इनाम देंगे, लेकिन जिसने हमें गुमराह किया या जवाब देने से इनकार किया उसे काल कोठरी की हवा खानी पड़ेगी। अकबर पहले मुल्ला दो प्याजा आगे आए। वे हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने की फिराक में रहते थे, लेकिन आज उनकी अपनी हालत पतली थी। उन्होंने सोचा कि अगर मैं ना कहूँ तो शहंशाह नाराज हो जाएंगे और अगर हाँ कहूँ तो मौलवी नाराज हो जाएंगे। मुल्ला जी हकलाते हुए बोले, आप तो मतलब आप बहुत बड़े हैं। अकबर चिल्लाए, स्पष्ट जवाब दो मुल्ला, गोल मोल मत बात करो। मुल्ला जी डर गए। मुल्ला जी मारे वापस अपनी जगह पर बैठ गए। बारी बारी से कई विद्वान आए। किसी ने कहा कि आप जैसा कोई नहीं, तो किसी ने कहा आप खुदा का साया है, लेकिन किसी ने भी सीधे तौर पर हाँ या ना नहीं कहा। अकबर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, लेकिन बीरबल की ओर देखा, जो अब शांति से एक कोने में खड़े होकर यहाँ सारा तमाशा देख रहे थे। अकबर ने कड़क कर कहा, बीरबल तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हारे पास कोई भी हमारे सवाल का जवाब नहीं है, या तुम भी इन डरपोक दरबारियों की तरह अपनी जान बचा रहे हो? बीरबल ने धीरे से मुस्कुराए और आगे बढ़कर जहाँपनाह झुककर सलाम किया। बीरबल ने बड़ी शांति से कहा, जहाँपनाह, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। यह तो एक बहुत ही सरल सवाल है। इसका जवाब पूरी दुनिया जानती है। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मुल्ला दो प्याजा ने सोचा, आज तो बीरबल फंसा। यह खुदा को छोटा बताएगा या बादशाह को। दोनों ही सूरता की इसकी सहमत पक्की है। बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, आप निश्चित रूप से भगवान से ज़्यादा ताकतवर है। यह सुनते ही पूरे दरबार में खलबली मच गई। मौलवियों के चेहरे गुस्से से लाल हो गए और अकबर खुद भी हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बीरबल इतना बड़ा दावा कर देंगे। अकबर ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, बीरबल तुमने बहुत बड़ी बात कह दी है। क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? याद रहे, अगर तुम इसे साबित नहीं कर पाए तो तुम्हें न केवल झूठ होगा बल्कि खुदा की तौहीन भी होगी, जिसकी सजा सिर्फ मौत होगी। बीरबल बिल्कुल विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा, जहाँपनाह, मैं इसे अभी इसी वक्त साबित कर सकता हूँ। बस आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप किसी दरबारी या प्रजा के प्रति किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा नाराज हो जाए तो उसे सजा देना चाहेंगे, तो क्या आप करेंगे? अकबर बोले, हम
उसे अपने राज्य सल्तनत से बाहर निकाल देंगे, जो उसे देश निकाला दे देंगे। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, यही तो बात है जहाँपनाह, आप किसी को भी अपनी सल्तनत से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन भगवान ऐसा कभी नहीं कर सकते, क्योंकि यह पूरी कायनात, यह सारी दुनिया, यह पूरा ब्रह्मांड उसी का है। वह किसी भी गुनहगार को अपने राज्य से बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि उसके राज्य की कोई सीमा ही नहीं है। वह जहाँ भी किसी को भेजेगा वहाँ उसका ही घर होगा। बीरबल ने आगे कहा, तो साबित हुआ ना हुजूर कि आप के पास वह ताकत है जो खुदा के पास भी नहीं है, किसी को देश निकाला देने की ताकत। बीरबल का तर्क सुनकर अकबर अवाक रह गए। उनकी आंखों में चमक आ गई। बीरबल ने न केवल खुदा की तौहीन की और न ही बीरबल के अहंकार को ठोस पहुंचाई, बल्कि एक ऐसी सच्चाई सामने रख दी जो तार्किक भी थी और सुरक्षित भी। अकबर जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने अपने गले से मोतियों का कीमती हार निकाला और बीरबल की ओर उछाल दिया। अकबर बोले, अद्भुत बीरबल, लाजवाब। हमें लग रहा था कि आज तुम फंस जाओगे, लेकिन तुमने अपनी बुद्धि से हमें यह भी बता दिया कि हम इंसान हैं और हमारी एक सीमा, और यह भी साबित कर दिया कि भगवान की सत्ता कितनी विशाल है। मुल्ला दो प्याजा और अन्य दरबारी अपना छोटा सा मुंह लेकर रह गए। वे जो बीरबल का अंत देखने आए थे, उन्हें एक बार फिर बीरबल की श्रेष्ठता स्वीकार करनी पड़ी। दरबार की कार्यवाही खत्म होने वाली थी, तभी मुल्ला दो प्याजा ने अपनी आदत के अनुसार एक छोटा कांटा बोने की कोशिश की। उन्होंने कहा, जहाँपनाह, बीरबल ने यह तो बता दिया कि आप खुदा से क्या कर सकते हैं, लेकिन क्या बीरबल यह बता सकते हैं कि ऐसा क्या है जो खुदा कर सकता है और शहंशाह नहीं? पूरा दरबार फिर तनाव में आ गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, कहो बीरबल, क्या मुल्ला जी के इस सवाल का कोई जवाब है? बीरबल ने तपाक से उत्तर दिया, जहाँपनाह, खुदा एक साथ करोड़ों लोगों की दुआएं सुन सकता है और करोड़ों लोगों को खाना खिला सकता है। शहंशाह सिर्फ एक समय में एक ही फरियाद सुन सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जहाँपनाह। अकबर ने पूछा, क्या? बीरबल ने कहा, खुदा इंसान को उसकी खामोशी से भी पहचान लेता है, जबकि शहंशाह को सच्चाई बताने के लिए भी बीरबल जैसे गवाहों की जरूरत पड़ती है। अकबर ने फिर से खिलखिलाकर हंस पड़े और मुल्ला जी को चिढ़ाते हुए बोले, मुल्ला जी, अगली बार सवाल पूछने से पहले खैर मना लीजिएगा, क्योंकि बीरबल के तर्कश में हर तीर का जवाब मौजूद है। कहानी हमें यह सिखाती है, ताकत तलवार में नहीं बल्कि सही समय पर सही तर्कश में होती है। दरबारियों ने चापलूसी की कोशिश की और उन्हें डरे रहे, लेकिन बीरबल ने सच्चाई को एक सकारात्मक और बुद्धिमान तरीके से पेश किया। बीरबल ने अप्रत्यक्ष रूप से अकबर को याद दिला दिया कि उनकी शक्ति सीमित है, सिर्फ उनके राज्य तक, जबकि बीरबल ईश्वर तक असीमित है। कठिन से कठिन स्थिति में भी अगर आपको मानसिक संतुलन न खोया जाए तो हर समस्या का समाधान मुमकिन है। अंत में जब बीरबल महल से बाहर निकल रहे थे तो मुल्ला दो प्याजा उनके पीछे आए और बोले, फुसफुसाए, बीरबल भाई, अगली बार अगर बादशाह ने पूछा कि ज़्यादा सुंदर है या इंद्रदेव तो क्या कहोगे? बीरबल ने अपनी चाल थमी और बोले, मुल्ला जी, मैं कहूँगा कि बादशाह धरती के चांद है और इंद्रदेव बादलों के। अकबर की एक भूल और बीरबल का बड़ा खेल। मुगल सल्तनत के सुनहरे दौर में आगरा का किला अपनी भव्यता के लिए जाना जाता था। सम्राट अकबर का दरबार न्याय और वैभव का प्रतीक था, लेकिन कभी कभी बादशाह सलामत भी इंसान ही थे और उनसे भी गलतियां हो जाती थी। एक ठंडी सुबह बादशाह अकबर अपने शाही बाग में टहल रहे थे। उनके साथ कोई
अंगरक्षक नहीं था, बस वे प्रकृति का आनंद ले रहे थे। उसी बाग में दीनू नाम का एक बूढ़ा माली पिछले 30 वर्षों से सेवा कर रहा था। दीनू बहुत ही सीधा साधा और नेक इंसान था। उस दिन दीनू पौधों को पानी दे रहा था, तभी अचानक एक मधुमक्खी ने उनकी नाक पर डंक मार दिया। दर्द के मारे दीनू के हाथ से पानी का घड़ा छूट गया और वह सीधे सम्राट अकबर के रेशमी जूतों और उनके कीमती लिबास पर जा गिरा। अकबर उस समय किसी गहरे विचार में डूबे थे। अचानक हुए इस हमले से वे हड़बड़ा गए। उनके कपड़े कीचड़ और पानी से लथपथ हो गए। अकबर को क्रोध में आकर अकबर अपना आपा खो बैठे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, गुस्ताखी माली, तेरी यहाँ मजाल, तूने शहंशाह हिंद के लिबास को नापाल कर दिया। सैनिकों, इसे अभी बंदी बनाओ और कल सुबह होते ही इसे फांसी पर लटका दिया जाए। बेचारा दीनू कांपने लगा। उसने माफ़ी मांगी, मधुमक्खी का हिस्सा बताया, लेकिन अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसे काल कोठरी में डाल दिया। दोपहर को जब बीरबल दरबार पहुंचे तो उन्होंने देखा कि माहौल में भारी सन्नाटा है। पूछने पर उन्हें पता चला कि अकबर ने एक मामूली बात पर दीनू को मौत की सजा सुना दी। बीरबल जानते थे कि अकबर दिल के बुरे नहीं, बस इस समय उनका क्रोध उन पर हावी है। बीरबल ने सोचा, अगर वे सीधे जाकर कहा कि राजा गलत है तो जहाँपनाह मुझ पर भी बरत पड़ेंगे। मुझे ऐसा कुछ करना होगा जिससे उन्हें अपनी भूल का एहसास हो जाए। बीरबल सीधा काल कोठरी में दीनू से मिलने पहुंचे। दीनू ने रो रहा था। बीरबल ने उनसे कान में कुछ कहा और बोले, घबराओ मत दीनू, बस मैं वैसा कहता हूँ वैसा ही करना जैसा मैंने कहा। तुम्हारी जान बचाना अब मेरी जिम्मेदारी है। अगले सुबह जब दीनू को फांसी के तख्ते की ओर ले जाया जा रहा था, बीरबल बीच में आ गए और बोले अकबर से, जहाँपनाह, इस माली की एक अंतिम इच्छा है। यह एक ऐसी कला जानता है जो इसके मरते ही दुनिया से खत्म हो जाएगी। क्या आप इसे 5 मिनट देंगे? अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसी कला? बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, यहाँ माली सोने के आम उगाने का मंत्र जानता है। यह कहता है कि अगर इसे एक मौका दिया जाए तो यह शाही बगीचे में सोने का आम पेड़ उगा सकता है। लोभ और उत्सुकता इंसान को अंधा कर देती है। अकबर ने फांसी रुकवा दी और कहा, ठीक है, अगर इसके सोने के आम उगा दिए तो इसकी जान बख्श दी जाएगी, वरना इसे फिर भी दर्दनाक मौत मिलेगी। बीरबल ने पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया। अगले दिन एक भव्य समारोह आयोजित किया। दरबार के सभी मंत्री, दरबारी, खुद अकबर वहाँ मौजूद थे। बीरबल ने एक ऐसे सोने का छोटा सा टुकड़ा बीज के आकार का दीनू को दिया। वहाँ एक गड्ढा खोदा गया था। बीरबल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, हुजूर, यह सोने का बीज तभी फलेगा फूलेगा जब इसे कोई ऐसा व्यक्ति बोए जिसे अपने जीवन में कोई भूल ना कोई की हो और कोई अन्याय ना किया हो और जिसके मन में कभी कोई पाप ना आया हो। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने दीनू से कहा, दीनू, तुम इसे बो दो। दीनू ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मैं तो एक मामूली गुनहगार हूँ। मुझसे तो कल ही इतनी बड़ी भूल हो गई कि जहाँपनाह के कपड़े खराब हो गए। मैं तो पापी हूँ, मैं इसे नहीं बो सकता। बीरबल अब खुद काजी की ओर मुड़ पड़े। काजी साहब, आप तो खुदा के बंदे हैं, आप इंसाफ करते हैं, आप इस बीज को बो दीजिए। काजी साहब के पसीने छूटने लगे। उन्होंने खिसखियाते हुए कहा, अरे भाई, इंसान तो खाताओं का पुतला है। बचपन में मैंने भी गलतियाँ की हैं, मैं इसके लायक नहीं हूँ। फिर बीरबल ने सेनापति और अन्य मंत्रियों के पास गए। हर किसी ने कोई न कोई बहाना बनाकर मना कर दिया। किसी ने कहा कि उसने कभी झूठ बोला था,
तो किसी ने स्वीकार कर लिया कि उसने रिश्वत ली थी। अंत में बीरबल अकबर की ओर मुड़े और उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, जहाँपनाह, केवल आप ही बचे हैं। आप इस सल्तनत के मालिक हैं जिसे इलाही है। आप इस बीज को बोकर इसे करिश्मे को सच कर दिखाइए। अकबर अब धर्म संकट में थे। वे जानते थे कि एक सम्राट होने के नाते उन्होंने भी अपने जीवन में कई ऐसे फैसले लिए होंगे जो शायद पूरी तरह सही नहीं थे। उन्हें अपनी पुरानी गलतियां याद आने लगी। अकबर कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने सिर झुका लिया और बोले, बीरबल, सच तो यह है कि मैं भी इस बीज को बोने का पात्र नहीं हूँ, जो अनजाने में मुझसे भी कई भूलें हुई हैं। यही वह मौका था जिसका बीरबल को इंतजार था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँपनाह, जरा गौर कीजिए, इस महफिल में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका कोई न कोई भूल की हो, यहाँ तक कि खुद आप भी नहीं। फिर इस बेचारे दीनू माली से एक छोटी सी मानवीय भूल, पैर पानी पर गिरना के लिए मौत की सजा क्यों दी जा रही है? क्यों ना एक निर्दोष की जान लेना आपकी सबसे बड़ी भूल नहीं होगी? अकबर ने आंखें खुल गई। उन्होंने अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्हें समझ आ गया कि क्रोध में आकर उन्होंने एक वफादार सेवक के साथ कितना बड़ा अन्याय करने का फैसला लिया। अकबर ने तुरंत दीनू माली को रिहा करने का आदेश दिया। उन्होंने दीनू को गले लगाया और उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने आज फिर मुझे एक ऐसे सबक सिखाया। वाकई सोने के आम उगे ना उगे, लेकिन तुमने आज सच का आईना दिखाकर मेरे दिल में इंसाफ का पौधा रोप दिया। पूरा दरबार बीरबल की जय जयकार से गूंज उठा। मुल्ला दो प्याजा, जो हमेशा बीरबल से जलते थे, वे भी अपनी दाढ़ी खुजालते रहे। कहानी की मोरल: गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है और बाद में पछतावा लेकर आता है। इंसान गलतियां का पुतला है, दूसरों की छोटी गलतियों को माफ करता है कि बड़प्पन है। बीरबल ने दिखाया कि बिना किसी को नीचा दिखाए बुद्धिमानी से किसी की जान कैसे बचाई जा सकती है और सच का सामना कैसे कराया जाता है। जहाँपनाह, वैसे तो बीरबल ने धीरे से कहा, जहाँपनाह, वैसे तो सोना